मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट। रणदीप सुरजेवाला हमारे साथ में। रणदीप जी, पहला पूर्ण बजट तीसरे कार्यकाल का, कहा ये जा रहा सरकार की तरफ से, ये सबका ध्यान रखा गया है। ये एक झुंझुना बजट है। हताशा और निराशा का पहला बजट ही मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का औंधे मुंह गिरा है। किसान जो अन्नदाता है देश का, और खेत मजदूर जिनकी संख्या 72 करोड़ से अधिक है, उनका नाम तो लिया पर दिया कुछ नहीं। एमएसपी की गारंटी नहीं, कर्ज से मुक्ति नहीं, कीटनाशक दवाई, खाद और डीजल पर टैक्स हटाने की बात नहीं, भविष्य का कोई रास्ता नहीं। नौजवान पर आ जाइए, रोजगार के लिए जीरो सम बजट। बताइए, असंगठित क्षेत्र जो 65% से अधिक रोजगार पैदा करता है, उसका नाम तक नहीं। अगर आप 3 किश्तों में 5-5 हजार रुपया संगठित क्षेत्र में दे भी देंगे तो क्या उससे बेरोजगारी दूर हो जाएगी? अगर आप जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, जो उद्योग पैदा करती है, कपड़ा उद्योग, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, उनके लिए कोई राहत नहीं। लेकिन यहाँ पर जो युवा हैं उनको टॉप 500 कंपनीज में इंटर्नशिप का उनका प्रोविजन रखा गया। इसीलिए आदरणीय मित्र, आपने शायद सुना नहीं, 20 लाख बच्चों को एक साल में इंटर्नशिप करवाएंगे। तो इस देश में 20 लाख ही युवा हैं। इस देश में इस समय 25 करोड़ युवा रोजगार की लाइन में लगे हैं। और सोल्यूशन वही है जो राहुल गांधी जी ने कहा कि सबको इंटर्नशिप मिले। एक और कहता हूँ, इस बजट में एक बार भी SC, ST, OBC शब्द का इस्तेमाल स्पीच में नहीं हुआ, इसलिए कि उनसे बदला लिया जा रहा है इस देश के गरीब समाज से, क्योंकि उन्होंने मोदी सरकार को इस चुनाव में हरा दिया। बिहार और आंध्र को कई योजनाओं का फायदा मिला है, बाकी राज्यों का भी जिक्र किया गया जहां बाढ़ आती है, आपदा आती है। ये बदला लो बजट है और सरकार बचाओ बजट है। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, उन्होंने क्योंकि चुनाव हरा दिया बीजेपी को, इसलिए उत्तर प्रदेश का नाम ही देश के नक्शे से गायब हो गया। कर्नाटक और तेलंगाना में क्योंकि कांग्रेस की सरकारें हैं, इसलिए उनका हिंदुस्तान से अस्तित्व मिटा दिया गया बजट से। इसी प्रकार से महाराष्ट्र और हरियाणा ने क्योंकि चुनाव हरा दिया, उनको शून्य दे दिया बजट के अंदर। इसी प्रकार से जो बड़े राज्य हैं उन्हें मिटा दिया गया। और ये जो तेलंगाना और बिहार की बात कर रहे हैं, हम बड़े खुश हैं उनको पैसा मिले, पर उन्हें पैसा नहीं झुंझुना दिया जा रहा है, क्योंकि ये पैसा मिलेगा 5 साल में। तो 5 साल तक मोदी सरकार को समर्थन दीजिए, झुंझुना पकड़िए और फिर देखेंगे क्या होता है। यानी साफ तौर पर मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट पर कांग्रेस नेता हमलावर नजर आ रहे हैं। अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.